नमस्कार, आप देख रहे हैं एब्स 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। छत्तीसगढ़ की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों को देखेंगे विस्तार से। कोरोना वायरस से जहां देश में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, साथ ही कई लोग जान भी गंवा रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में डेथ केस 0 है। साथ ही छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट भी कहीं बेहतर है। छत्तीसगढ़ में अब तक कोरोना वायरस के 36 मरीज मिले, जिनमें 25 पेशेंट ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 36 में से 34 मरीज एम्स में भर्ती हुए थे, लेकिन अब सिर्फ 11 मरीजों का इलाज जारी है। 0 डेथ केस को लेकर एम्स के डॉक्टरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहां पर अब तक जितने भी मामले सामने आए हैं वे ज्यादातर माइल्ड केसेस या फिर कॉमोडिटी थे, यानी वे मरीज जिनमें पहले से ही किडनी कैंसर या दूसरी कोई बड़ी बीमारी ना हो, जिसके कारण रिकवरी रेट छत्तीसगढ़ में बेहतर रहा। कोमॉर्बिडिटीज़ जिसको हम कहते हैं, जिसमें एक समझ लीजिए कोई 70 या 80 ईयर्स के कोई मेल है जिनको किडनी का भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, 3-4 इकट्ठी बीमारियां हैं, उनमें अगर ये कोरोना वायरस के डिजीज़ पाया गया, जैसे विदेशों में काफ़ी ऐसे केसेस थे, उनमें डेथ्स जरूर हुए हैं। तो कोमॉर्बिडिटी अगर नहीं है, उम्र ज़्यादा नहीं है, तो इम्प्रूवमेंट के चांसेस ज़्यादा है। और वैसे भी वेस्टर्न लिटरेचर भी यही बता रहा है, चाइना के स्टडी भी यही बता रहा है कि 80% के लगभग पेशेंट तो वैसे भी इम्प्रूव हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए और लोग अपने जिले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश के लोगों के सहयोग की वजह से ही आज छत्तीसगढ़ कोरोना वायरस महामारी के नियंत्रण में पूरे देश के सामने उदाहरण बना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण नियंत्रण में है, और लेकिन खतरा भी पूरी तरह से टला नहीं। उन्होंने पिछले 1 महीने से प्रदेशवासियों के अनुशासन, त्याग और समर्पण की सराहना करते हुए सहयोग के लिए आभार भी जताया। स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, जिला और पुलिस प्रशासन, खाद्य विभाग के अफसर, कर्मचारियों के अलावा मीडिया, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों का भी मुख्यमंत्री ने आभार जताया। 20 अप्रैल से राज्य में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ करने पर हम विचार कर रहे हैं। गांव में मनरेगा के काम शुरू हो गए हैं। आप अपने ज़िले में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जानकारी और दिशा निर्देश आपको बताए जा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों का पालन करना सबके लिए ज़रूरी है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन की अवधि में 30,000 नए राशन कार्ड बनाए गए हैं और 20 अप्रैल से राशन कार्ड बनाने के काम में और तेजी आएगी। कार्ड विहीन लोगों को चिन्हित कर और नए राशन कार्ड बनाए जाएंगे। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 65 लाख कार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें से 8 लाख APL राशन कार्ड हैं। जिनके पास कार्ड नहीं है वे भी राशन दुकानों से राशन ले सकते हैं। साथ ही उनके कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के बाद 3 महीने तक जनजीवन सामान्य नहीं हो पाएगा और मांग की कि केंद्र सरकार को 6 महीने तक राहत देना चाहिए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भूखा कोई नहीं सोएगा, सभी के लिए खाद्यान्न का व्यवस्था किया गया है और छत्तीसगढ़ के 12,306 PDS के माध्यम से 2,44,00,000 लोगों के लिए खाद्यान्न पहुंचाने का व्यवस्था यहां पर किया गया है। कोरबा में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद यहां के हालातों की मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। सीएम बघेल के ही निर्देश पर डिंगापुर में बने ESIC भवन को कोविड अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है और कलेक्टर किरण कौशल के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल में सिंगल रूम वाले 33 एकल वार्डों की व्यवस्था की है। साथ ही 20 बिस्तरों वाला ICU और HDU तैयार किया गया है। अस्पताल में 3 वेंटिलेटरों सहित वार्डों में ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम भी स्थापित कर लिया गया है। जरूरत पड़ने पर जिले के निजी अस्पतालों से 18 और वेंटिलेटर अधिग्रहित करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्रशिक्षित 6 डॉक्टरों और 12 नर्सिंग स्टाफ सहित 4 वार्ड बॉय भी ड्यूटी पर लगाए गए हैं और इस अस्पताल में जरूरी दवाइयां, PPE किट, मास्क और सैनिटाइजर की भी व्यवस्था की गई है। इस
इसके अतिरिक्त जो है ESIC का जो हॉस्पिटल जो भी बन के तैयार हुआ है उसको हम लोगों ने जो है डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हांकित किया है। उसमें 50 बेडेड व्यवस्था वहाँ पर की गई है ताकि यदि फर्दर कोई रिस्क बढ़ती है तो उसमें हम लोग जो है सभी को रख के उनको ट्रीट कर सकें। कोरबा में ही बालाजी ट्रामा एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को कोविड-19 आइसोलेशन हॉस्पिटल के लिए अधिग्रहित किया गया है। कलेक्टर किरण कौशल के आदेश पर इस हॉस्पिटल में कोरोना संदिग्ध और गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। अधिग्रहण के पहले ही दिन हॉस्पिटल में कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके कटघोरा के लगभग 45 संदिग्धों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। यहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उन्हें रखा गया है। जरूरत पड़ने पर इनका इलाज भी यहाँ किया जाएगा। इसके साथ ही जिला अस्पताल के कंपोजिट बिल्डिंग में कल से फीवर हॉस्पिटल की शुरुआत होगी। यहां सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीजों का इलाज किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में छत्तीसगढ़ से एक और राहत की खबर है। कोविड-19 से संबंधित चिकित्सा राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना का C-130 हरक्यूलिस विमान रायपुर पहुंचा। इस विमान में ICMR की ओर से भेजी गई टेस्टिंग किट और PPE किट शामिल है। चिकित्सा सामग्री का कुल वजन 50 किलो था और ये 3 बड़े बड़े कार्टन में बंद था। राहत उड़ानों की कड़ी में यह छठी उड़ान थी जो रायपुर एयरपोर्ट पर उतरी और इसके पहले 28 मार्च को 2 उड़ान, 6 अप्रैल, 13 अप्रैल और 17 अप्रैल को एक विमान एयरपोर्ट पर उतरे हैं। चिकित्सा सामग्री उतारने के बाद वायुसेना का यह विमान लखनऊ के लिए रवाना हो गया। केंद्र शासन ने 20 अप्रैल से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर गैर जरूरी सामानों के विक्रय को छूट दिए जाने का निर्णय वापस ले लिया है और इस संबंध में गृह मंत्रालय ने एक आदेश भी जारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन के दौरान 20 अप्रैल से देश के कुछ जिलों में ऑनलाइन व्यापार की छूट दिए जाने के केंद्र सरकार ने फैसला लिया था और इसके बाद सरकार के इस फैसले का चौतरफा विरोध भी शुरू हो गया था। छत्तीसगढ़ में चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साथ कैट ने भी सरकार के इस फैसले का विरोध किया था। भाजपा के पूर्व विधायक और चेंबर संरक्षक श्रीचंद सुंदरानी ने इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। विरोध के रूप में व्यापारियों ने अपने अपने घरों की बालकनी पर आज शाम को थाली, घंटी, शंख बजाने का आह्वान भी किया था। ऑनलाइन व्यापार पे जो रोक लगाई गई है, छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स उसका स्वागत करते हैं। बहुत ही कठिनाई से व्यापार वैसे ही चल रहा है। लॉकडाउन का 40 दिन का जो हमें पीरियड है, हमारा बहुत स्टॉक जाम है, लेकिन सरकार ने हमारी सुनी और उस पर रोक लगाए। हम छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स केंद्र सरकार के आभारी है और हम उम्मीद रखते हैं कि आगे भी इस पर रोक लगी रहेगी। छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता है। कोरबा नगर निगम ने लॉकडाउन के दौरान लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कोरबा निगम फॉर यू नाम से एक ऐप लॉन्च किया है और इस ऐप के जरिए लोग घर बैठे ही राशन सहित दूसरे सामानों का ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी डिलीवरी अगले दिन या फिर उसी दिन सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक के दरमियान हो सकती है। लोग कैश ऑन डिलीवरी या फिर ऑनलाइन भुगतान के ऑप्शन पर भी पेमेंट कर सकेंगे। ये सुविधा कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुके कटघोरा और छुरी कला के लोगों को भी मिलेगी। बता दें कि नगर निगम इन दिनों रोजाना 2,500 लोगों को पका हुआ भोजन परोस रहा है, साथ ही सूखा अनाज भी दिया जा रहा है। निगम फॉर यू ऐप की लोग भी तारीफ कर रहे हैं। लोगों के घर में राशन पहुंचाएगा नगर निगम, उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। कितना मतलब सुविधा मानते हैं इस ऐप को? नहीं, हमारे कोरोना में लॉकडाउन के जो स्थिति चल रहा है उसके हिसाब से जो कोरबा नगर निगम ने जो ऐप लॉन्च किया है, उस ऐप के माध्यम से हम पर जो पब्लिक हैं, चाहे आम इंसान जो घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, उनके लिए अभी ये बहुत सुविधा राहत हो रहा है कि ऐप में जाकर सीधा मतलब ऑर्डर कर सकते हैं, 24 घंटे में डिलीवर हो जाता है और इस सुविधा से सबसे लाभ मिल जाएगा। नाम है कोरबा नगर निगम फॉर यू और इसमें आप प्ले स्टोर में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टाइप करेंगे कोरबा विदाउट स्पेस निगम और इससे ये हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को बड़ी सुविधाजनक रूप से ऑर्डर करने की सुविधा मिले और उनको गुणवत्ता युक्त चीज़ें एक निश्चित समय पे विद मोस्ट प्रोटेक्टिव मेजर्स उनके पास पहुंच जाए। इस बीच एक बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है, जहां पर पीलिया के मरीज बढ़े हैं और 373 अब पीलिया मरीजों की संख्या हो चुकी है। 17 दिन में पीलिया पीड़ितों की संख्या 373 पहुंच गई है। शहर के कई इलाकों के पानी में खतरनाक बैक्टीरिया पाया गया है।
संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। संदीप, लगातार पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं, आखिर प्रशासन क्या कर रहा है और कहां पर इस वक्त चूक हो रही है जो अब तक ये मरीज की संख्या कम नहीं हो रही बल्कि बढ़ रही है? बिल्कुल, देखिए, हमने जो पहली खबर दिखाई थी आज से 20 दिन पहले, लगभग तो 7 मरीज पहली बार आमापारा में मिले थे। अब संख्या 373 पहुंच गई है। और आपको बता दें कि 122 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन अभी तक जो 70 लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं। और 34 में से 20 जगह जो पानी का सैंपल लिया गया था, 20 जगह में जो मल में पाए जाने वाले बैक्टीरिया जैसे इकोलाई है या स्यूडोमोनास है वो मिला था। और आज भी आपको बता दें कि बैद्यनाथपारा इलाके में पानी में खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं, जिससे पूरी पानी की टंकी सफाई की गई है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि सभी प्रकार के, देखिए, हेपेटाइटिस मतलब पीलिया के मरीज मिल रहे हैं। हेपेटाइटिस ई जो बेसिकली इकोलाई से होता है उसके सबसे ज्यादा मरीज है। 162 मरीज जो है हेपेटाइटिस ई के हैं, हेपेटाइटिस ए के 56 है और हेपेटाइटिस बी के 3 है। मतलब खाने पीने के अलावा पानी से सबसे ज्यादा दूषित पानी से पीलिया फैल रहा है। और आपको जैसे कि हम बार बार चेता रहे हैं प्रशासन को कि 2014 में 21 लोगों की मौत हो गई थी और इसी प्रकार के हालात बने थे। तो कहीं ना कहीं से कारण ढूंढना पड़ेगा प्रशासन को, क्योंकि लगातार नगर निगम ने क्लोरीन की मात्रा पानी में बढ़ा दी है, लेकिन अभी भी पानी से होने वाला पीलिया सबसे ज्यादा फैल रहा है। 373 में 162 लोग ऐसे हैं। तो कारण कहीं ना कहीं प्रशासन ढूंढ नहीं पा रहा है। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी, पानी कम होगा, बैक्टीरिया का सैचुरेशन बढ़ेगा और खतरा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं कारण अभी तक पता नहीं कर पाया प्रशासन। कारण ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल, अपने आप में बड़े सवाल है कि आखिरकार प्रशासन इसके पीछे कारण क्यों नहीं ढूंढ पा रहा है, खासतौर पर नगर निगम लगातार कवायद के बाद भी आखिरकार सफल क्यों नहीं है। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। बिलाईगढ़ के हसुआ गांव में 18 अप्रैल को रोड पर मिले 500 रुपए के नोट उठाने के बाद गिधौरी पुलिस ने नोट के संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया है और नोटों को सुरक्षित लोगों की पहुंच से दूर कर दिया है। सड़क पर मिले नोटों को संक्रमित मानकर सभी को क्वारंटाइन किया गया है। वहीं नोट जहां से मिले हैं वहां की जांच की जा रही है। जो टुंड्रा में जो 1000 रुपये दे दिया था हार्डवेयर की दुकान से, उस सब नोट को कुल 3000 रुपये नोट को बरामद करने के बाद हम लोग उसको सुरक्षित जगह में, लोगों से दूर सुरक्षित जगह में रख दिए। तो सबको क्वारंटाइन में रखे हुए हैं। इसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है, लेकिन वो जो नोट यहाँ पे रोड में जो मिला है वो रोड के बारे में अभी तस्दीक किया जा रहा है। भानु प्रतापपुर के गांव हाहालद्दी में संचालित श्री बजरंग आयरन और माइंस प्रबंधन लगातार माइंस के आसपास के इलाकों को सैनिटाइज कर रहा है। दुर्ग, कोंदल और आसपास के क्षेत्रों में लगातार चौथे दिन भी सैनिटाइजेशन का काम जारी रहा। इन 4 दिनों में अब तक ग्राम भुड़कागुड़ुम, हाहालद्दी, पालाचूर और दुर्ग कोंदल इलाके सैनिटाइज किए जा चुके हैं। चौथे दिन माइंस की सैनिटाइजिंग टीम ने पालाचूर ग्राम में अभियान चलाया और दुर्ग कोंदल स्थित कर्मचारी कॉलोनी, पटवारी आवासों और वन कर्मियों के आवासों को सैनिटाइज किया। लगातार किए जा रहे इस कार्य से ग्रामीणों के साथ साथ सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों ने भी इसकी सराहना की। खदान प्रबंधन ने कहा कि क्षेत्र के जन जन से सरोकार रखना संस्थान अपना कर्तव्य समझता है। 8 बजे से छिड़काव चलत थे हमारे कॉलोनी में, माइंस वाला में अच्छा से काम करत थे और बीमारी बचाव के लिए विभिन्न गांवों में आसपास के माइंस एरिया के आसपास के गांवों में जो सैनिटाइजिंग किया जा रहा है एक सराहनीय कदम है। लोगों को बीमारी से बचाने का एक अच्छा पहल है। हम इसका अच्छी तरह से समर्थन करते हैं। लॉकडाउन के चलते मार्केट और बाजार पूरी तरह से बंद है। कई सोसाइटी में घर में काम करने वाले महिलाओं और दूसरे कामगारों के आने पर भी रोक लगाई गई है, लेकिन अब लोगों के सामने परेशानी आने लगी है। राजधानी रायपुर की कई हाउसिंग सोसाइटी में मांग उठने लगी है कि प्रशासन जैसे दूसरे कार्यों को छूट दे रही है, वैसे घर में काम करने वाले बाइयों और दूसरे कामगारों के लिए कुछ समय की छूट दे। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई घर ऐसे हैं जहां पर बुजुर्ग महिलाएं रहती हैं, ऐसे में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सोसाइटी में बाहर से आने वाले लोगों को सैनिटाइजर से हाथ साफ करने के बाद ही आने दिया जाता है। लिहाजा मेड सर्विस यानी काम वाली घरेलू कामकाजी बाइयों को कुछ समय की छूट देने की मांग उठी है। तो मेरा शासन से और आप लोग से यही अनुरोध है कि ऐसा कुछ प्रयत्न किया जाए
कि भाई भाइयों को अपनी उस पर सैनिटाइजेशन करके पूरा साबुन से हाथ दिला धुलो के सबको एकदम अलाउ करते हैं। 2 घंटा करें या 3 घंटा करें टाइमली। मतलब कुछ समय के लिए बाइक को आने दीजिए। सब जगह बाहर जा ही रही हैं, सोसाइटी में नहीं आने दे रहे, बंगलों में तो जा नहीं दे रही है। मेरे हिसाब से भाइयों को छूट देनी चाहिए। एटलीस्ट 2 घंटा उनको अलाउ करना चाहिए कि आए। वो भी, हम भी घर में उनको सैनिटाइज करके ही एंट्री देंगे। तो मेरी प्रशासन से ये थोड़ी मतलब गुजारिश है कि वो कम से कम 2 घंटे का स्लॉट उनके लिए, भाइयों के लिए दे दें। कि बाकी सब शासन जो सुविधाएं दे रही है तो उसमें भी 2-3 घंटे भाइयों को बुलाया जाए, उससे थोड़ा साफ सफाई में भी व्यवस्था बनी रहेगी। और हाँ, जहाँ पर आवश्यकता अनुसार लोगों को रोका जाना है, विशेषकर जो घरेलू कामकाज करने वाले बाहरी व्यक्ति हैं, उनको हम इसमें अभी बाधित कर रहे हैं। और 3 मई के बाद फिर जो दिशा निर्देश मिलेंगे तदनुरूप कार्रवाई होगी। तब तक यह स्थिति यथावत हम बना कर रखेंगे। तो इन सब के बीच हम लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन आपके हित में है। लॉकडाउन ही लाइफलाइन है। ये बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि लॉकडाउन के चलते ही संक्रमण को रोका जा सका है। लॉकडाउन को गंभीरता से लें, कानून अपने हाथ में ना लें, कानून को ना तोड़ें। आप पर सख्ती भी की जा सकती है। लॉकडाउन आपकी सुरक्षा के लिए, ऐसे में किसी तरह का दबाव महसूस ना करें। कोरोना से लड़ने में शासन और प्रशासन का सहयोग करें। तो बार बार IBC24 आपसे अपील कर रहा है, लॉकडाउन को मिलकर सफल बनाएं। अविभाजित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कैबिनेट मंत्री रहे DP धृतलहरे का आज निधन हो गया। वे कई दिनों से बीमार थे और रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज हो रहा था। DP धृतलहरे का जन्म बेमेतरा जिले के नवागढ़ इलाके के चक्रवाय गांव में हुआ था। ग्राम पंचायत सरपंच बनने के बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। 1980 में उन्होंने पहला विधानसभा चुनाव मारो से लड़ा। फिर 4 बार वे मारो से विधायक रहे और 2 बार तो कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीते भी। धृतलहरे के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा शोक जताया। उन्होंने कहा है कि उनका जाना बहुत दुखद है। वे सतनामी समाज के बड़े नेता थे। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने MMI अस्पताल पहुंचकर मुख्यमंत्री की ओर से स्वर्गीय धृतलहरे के पार्थिव शरीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC24 के साथ। नमस्कार।